वृंदावन की महिमा बड़ी अपार है। आज मैं कुछ वृंदावन के बारे में आप लोगों के समक्ष कुछ गुत्थियां रखने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में जो वृंदावन था वह धीरे धीरे वृंदावन की जो आधुनिक होता जा रहा है। प्राचीन समय जो यहाँ पर बड़ी सादगी हुआ करती थी, सादगी देखने को मिली। हमने अब देखा है कि वृंदावन में इतनी सादगी थी, आज वो सादगी लुप्त होती जा रही है। क्योंकि आज बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं, अट्टालिकाएं, गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनती जा रही हैं वृंदावन के अंदर। वृंदावन धाम की शोभा है लता पताओं से, वृक्षों से। आज उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सभी धर्माचार्यों को ये वृंदावन के वृक्षावलियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए कि जो वृंदावन में वृक्ष कट रहे हैं, ब्रज वसुंधरा जो भगवान की क्रीड़ा स्थली है, जहाँ भगवान ने यहाँ नंगे पैरों यहाँ रमण किया, स्वपद रमणम, जहाँ कवियों ने भगवान की महिमा का गायन किया, आज उसी वृंदावन में भौतिकता का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है। ये बड़ी सोचनीय विषय है। बड़े बड़े वृक्ष लगने चाहिए, उसका हरियाली का विस्तार होना चाहिए। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि बड़े सुंदर जंगल हुआ करते थे यहाँ पर। जिधर निकल जाओ उधर जंगल होता था। वो सब जंगल कटता जा रहा है, सारे जंगल खत्म हो गए। अब कटता क्या जा रहा, अब जंगल बचे ही नहीं है। जितना भी है बड़ी बड़ी इमारतें हैं बनती जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। और एक विशेष बात और अचंभे की बात है कि हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य भी, उनकी भी रुचियाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं बनाने में लगी हुई हैं। वो वृंदावन की जगह पर एक नया नाम दे दे करके नया वृंदावन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऑफर भी देते हैं वो कि यहाँ पर आइए और आप इतनी ज़मीन खरीदिए, इतने लाख रुपए दीजिए। आज ही बड़ी अफसोस की बात है कि धर्माचार्यों का विशेष ध्यान इस पर उनको देना चाहिए कि वृंदावन जो धाम है, ब्रज वसुंधरा है, इसकी शोभा वनों से है। हम थोड़ी वन की व्याख्या करते हैं। वन क्या है? वृंदावन। आचार्यों ने इसकी व्याख्या की है बड़े बृहद तरीके से। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, जहाँ भक्त वृंदों का निरंतर निवास रहता है वो वृंदावन है। अर्थात वृंदानाम तुलसी समूहानाम वनम वृंदावनम, यानी कि वृंदा तुलसी का भी नाम है। तुलसी का वन ही होता था यहाँ पर। तुलसी के वन से तात्पर्य सिर्फ ये नहीं, अन्य वृक्ष नहीं थे, हर जाति की लता पताएं थी जो महापुरुषों ने वृंदावन की खोज की है। आज वो लुप्त होती जा रही है, लुप्त हो चुकी है प्रायः। अब तो उसी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि इसको पुनः दोबारा वृक्षावली से आच्छादित करना चाहिए ब्रज वसुंधरा को। अब देखो कि वन की जो व्याख्या है बड़ी विचित्र है। वन का अर्थ होता है, वन में जाएंगे तो वृक्ष अलग अलग, उनके पत्र जो हैं वो अलग अलग, उनके फल अलग अलग, वृक्षों की जातियां अलग अलग हैं, लेकिन उसका नाम एक ही होगा, वन। वन का अर्थ होता है जहां विषमता मिट जाए, जहां समता का साम्राज्य हो, उसे वन कहते हैं। जहां पर अनेक जाति के जैसे पेड़ पौधे अपना नामो निशान मिटा करके सिर्फ उनका नाम वन होता है, ऐसे ही वृंदावन, जहां किसी के प्रति राग देश नहीं, जहां पर प्रेम भाव, सभी के हृदय में प्रेम रहता है। और वो प्रेम कहाँ मिलता? प्रकृति के द्वारा।
ये प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति को ही जब क्षति पहुंचती है तो धाम की शोभा बिगड़ती है। भगवान को भी सर्वम खलविदम ब्रह्मा वसुदैव कुटुंबकम, भगवान ने सारी समष्टि की बात कही है। आज हमारा समष्टि चिंतन घटता जा रहा और व्यष्टि चिंतन बढ़ता जा रहा। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति के प्रति। आज जो भी व्यक्ति है वो अपने प्रति जोड़ रहा है, लेकिन समष्टि से कोई नहीं जोड़ रहा है। हम धर्माचार्यों को भी ये चाहिए कि जनता को अपने से ना जोड़ करके वो समष्टि से जोड़ें। समष्टि से जोड़ने से विराट परमात्मा की पूजा कही जाती है। अपने से जोड़ने से एक सीमित भाव होता है, उसमें एक अहंकार होता है और कुछ नहीं होता उसके अलावा, और इंसान में त्रुटियां रहती हैं। और समष्टि में कोई त्रुटि नहीं है। समष्टि परमात्मा का स्वरूप है, उसकी आराधना की जाए। और उस समष्टि चिंतन कैसा हो वो हमें वृंदावन से, हमें बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि वृंदावन का क्या दृश्य था, आज क्या स्थिति वृंदावन की होती चली जा रही है। वृक्ष वनस्पतियों का यहाँ पर बहुमूल्य होना चाहिए। और ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो बनती चली जा रही, इसके लिए कुछ नियम लागू करना चाहिए, इनमें रोक लगनी चाहिए। एक सीमित क्षेत्र में जो जरूरत, हमारे महापुरुष कहते हैं कि एक जरूरत एक जरूरतें, जरूरत हर किसी को है। जरूरत एक भगवान की पूजा है, जरूरत एक वो ईमानदारी है। लेकिन जरूरतें जो साम्राज्य को खड़ा करते चले जा रहे हैं, और विचित्रता तो इस बात की है, अपने स्वार्थ में आके साम्राज्य को विस्तार करते करते वो धाम की शोभा को भी लुप्त करते जा रहे हैं। ब्रज वसुंधरा की जो गरिमा है उसको भी खत्म करते चले जा रहे हैं। यही मैं इतना कहता हूं वृंदावन के बारे में कि बहुत भौतिक विकास जो है वो ऐसा ना हो हमारे धाम की, और स्वयं मानव के चित्त के विनाश का कारण ही बन जाए। उसके लिए सूक्ष्म अध्यात्म होना चाहिए। वृंदावन के में सर्वत्र वृक्षावली का होना चाहिए, वृक्षावली का बहुमूल्य होना चाहिए। आज कंक्रीट का वन खड़ा होता जा रहा है, जिधर देखो कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, बहुमंजिला इमारतें बनती चली जा रही हैं। कुछ हृदय में आया तो ये भाव को व्यक्त किया। यद्यपि अपना स्वभाव किसी पर आक्षेप करने का नहीं है, एक समष्टि चिंतन जो है, जो बचपन से वृंदावन का देखा है दृश्य, वृंदावन के बारे में तो जितना बोलो कम ही है, लेकिन समय की एक मर्यादा सीमा है। बस इतना ही कह के विराम देते हैं कि वृंदावन में इस पर जोर देना चाहिए सभी धर्माचार्यों की, वृक्षावली यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए। बोलो जय श्री कृष्ण।